2024 के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 को का डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और साथ ही साथ अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, और उसके अंतर्गत 7th क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। और इसमें है स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक के टूटने के लिए, अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ओरिजिन पे ही टूटने के लिए क्या ये रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन, ये चीज पूछ रहा है। फिर हमने देखा रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बेस्ड सम क्वेश्चंस दिए हुए ऑप्शन। तो हम लोग देखेंगे कि पहला, कि जब रॉक्स होता है और रॉक्स पे जब बारिश होती है, जब रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल होने से इसके जो पोरस एरिया में पानी क्या है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके पोरस एरिया में, तो ये रॉक एक्सपैंड करेगा। और जब ये पानी एवोपरेट होकर ड्राई हो जाएगा तो रॉक कंट्रैक्ट करेगा। तो ये लगातार हजारों सालों तक जब ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, तो रॉक ये धीरे धीरे ये रॉक पीसेस में टूटने लग जाएंगे, पीसेस में टूटने लग जाएंगे। और ये फर्दर ये फिर इस पर भी बारिश होता रहेगा और ये भी टूटकर छोटे 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 टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, ये वेदरिंग हो रहा है, ये रॉक वहीं पे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हुए फाइनली सॉइल का निर्माण कर देता है। तो ये आपने देखा कि पहला स्टेटमेंट तो आपको ये सही लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, क्लियर है। और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग के अंतर्गत, आप जब वेदरिंग पढ़ते हैं तो वेदरिंग के अंतर्गत इसे हाइड्रेशन प्रोसेस कहा जाता है, या जल योजन। जो आप देखेंगे जल योजन या जल के द्वारा अपघटन करना, जल योजन। तो जल जुड़कर क्या रेनफॉल से जो है चट्टाने का अपक्षय होता है, वेदरिंग होता है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व होता है। यस, ऊपर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और साथ में हमारे पास क्या है, वाटर वेपर है। और ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर हमारे को कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और इसी कारण से जब ये रेन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक रेनफॉल हो रहा है। कैसा रेनफॉल, एसिडिक रेनफॉल। अर्थात ये क्या है, इसके अंदर डिसॉल्व हो गया है, क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में। इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब ये अम्लीय वर्षा जब किसी चट्टान पे गिरता है और उस चट्टान में यदि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड वाटर, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम डाइबाइकार्बोनेट बना देते हैं और घुल जाता है। मतलब इस पानी के से चूना पत्थर जो है घुल कर हट जाता है। वहां पे केव, स्टेलेक्माइट, स्टेलेक्टाइट, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो अपक्षय करता है। अर्थात क्या ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में आ रहा है कार्बोनिक एसिड के रूप में, क्या ये वेदरिंग कर रहा है? तो यस, ये वेदरिंग कर रहा है, क्लियर है। अगला है कि क्या वाटर के साथ, यस, वाटर के साथ इनके पोरस एरिया में ऑक्सीजन भी इनके साथ रहता है। तो इस अनुसार से देखा जाए तो हमने देखा कि तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट। अब यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट हैं और यहाँ पे पहला बोल रहा है कि बोथ 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये दो तो करेक्ट हैं क्या, लेकिन रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, क्या ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेदरिंग करने में नहीं हेल्प कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनिक एसिड बनाया था वेदरिंग करने में, वो हेल्प कर रहा है। तो ये हेल्प कर रहा है, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही इसको नहीं बता रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि वेदरिंग में हेल्प कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी बताया कि वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है डिसॉल्व फॉर्म में, और वो जाके रिएक्ट करता है लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से, और कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा, कार्बनीकरण के द्वारा उसको घुला देता है और वेदरिंग करता है। तो इसका मतलब है कि केवल एक, तो हमने यहां पे देखा कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये करेक्ट है। यस, ये करेक्ट है। और बोल रहा है ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो केवल इनमें से एक जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर है। तो यहां पे इस स्टेटमेंट के अनुसार से हमने देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन नहीं होता है, बेटा होता है उसमें, इसमें रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ लोग ये जाकर बोल देंगे कि यस, ऑप्शन सी माइट बी करेक्ट। तो मेरे अनुसार से ऑप्शन बी करेक्ट, क्लियर है। मैं ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन के लिए तुरंत वेट करिए, तुरंत हम लोग उसको अपलोड करके अपडेट करें।